दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो ए वेरी वास्ट और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश करेंगे कि आज कुछ किंगडम में लूँ, क्योंकि किंगडम के बाद सब किंगडम और फैमिलीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएशन रखती है। पर आज करते हैं, आज कितना टॉपिक कवर होता है, फिर अगले सेशन में कुछ जो बचेगा हमारे वो करेंगे कवर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये होता है कि हर किंगडम, मैंने लास्ट यानी कि पहले भी क्लासेस ली है, उस क्लासेस में मैंने बताया है कि हर किंगडम एक थीम रखता है, हर एक मेडिसिन की एक पिक्यूलियरिटी है। अगर वो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, अगर लोगिनेसिया से है, एनाकार्डियेसी से है, तो उसका एक पर्टिकुलर जो एनाकार्डियेसी जो फैमिली है उसको बिलोंग करेगा। फिर उसके बाद वो जो प्लांट किंगडम से है तो उस प्लांट किंगडम से भी एक करेक्टर शो करेगा। तो इट मीन्स अगर वो प्लांट किंगडम से है तो एक करेक्टरिस्टिक उसमें आ जाएगा प्लांट का, और सेकंड उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा जो उसकी फैमिली का है। तो ऐसे अगर आप इंडिविजुअली अगर किसी मेडिसिन को देखेंगे उसकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती जाएगी अलॉन्ग विथ किंगडम और फैमिली। तो ऐसे जैसे प्लांट की बात करते हैं हम स्टार्टिंग में, तो प्लांट जैसे नॉर्मली किंगडम सभी को पता है। प्लांट किंगडम होता है एनिमल, मिनरल, नोसोड, सार्कोड और इम्पोन्ट्रीबेलिया। इम्पोन्ट्रीबेलिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, कुछ ही मेडिसिन है, और इसके मेंटल्स भी बहुत ज़्यादा बहुत एक्सप्लोर्ड नहीं है, बहुत अवेलेबल नहीं है। तो मेजरली हम प्लांट, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, नोसोड और सार्कोड की बात करते हैं। प्लांट किंगडम नॉर्मली जिसमें फंजाई, मशरूम्स, वीड्स, हर्ब्स, लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट, बार्क, सीड और होल प्लांट, ये सभी चीज़ें यूज़ होती है। जैसे एनिमल की बात करें तो उसमें एनिमल में देखो लिविंग पार्ट और ड्राइड पार्ट, सिक्रिएशन, वेनम और मिल्क, ये सभी एनिमल पार्ट में यूज़ होता है। मिनरल, ऐसा जो भी मिनरल अवेलेबल हो रहा है पाउडर फॉर्म में वो यूज़ करते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, उसका पोटेंटाइजेशन प्रोसेस होता है उसके। सार्कोड जो हेल्दी सिक्रिएशंस अपनी बॉडी के हैं लाइक हार्मोन्स, और नोसोड जो अनहेल्दी सिक्रिएशन है, जैसे कि अनहेल्दी है, जैसे कि अपने स्क्रोफुलेरिया नोसोडा जो स्क्रोफुलस टिश्यू से निकलता है, ऐसा है। और इम्पोन्ट्रीबेलिया जो नॉन वेटेबल है और डायरेक्ट एनर्जी फॉर्म में है, जैसे कि लूनार, जो लूना मेडिसिन अपनी है वो जो यानी कि मूनलाइट जो होती है उसमें रख के और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करके उसके बाद बनाई जाती है। एक्सरेज जैसे हो गया, जो एक्सरे इलेक्ट्रिक जो हो गया, जिसमें यानी कि आप एनोड और कैथोड दोनों को लगा के उसके अंदर कुछ देर टाइम तक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्लो किया जाते हैं, फिर उसके बाद उसको पोटेंटाइज किया जाता है। और इनमें से सभी से बड़ी बात यह है कि 60 to 70% हमारे पास जो मेडिसिन है वो प्लांट किंगडम से है। तो प्लांट किंगडम एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं और बहुत बड़ी एक मेडिसिन में बहुत बड़ा पार्ट उसका रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट किंगडम से। तो देखो प्लांट किंगडम, सबसे पहले एक चीज़ मिलेगी, किसी प्लांट को देखो आप तो आप उस प्लांट को लेके कुछ चीज़ आती है, जैसे कि ये कि प्लांट मोस्ट सेंसिटिव, रिएक्टिव और एडेप्टेबल। ये तीन चीज़ें किसी भी प्लांट किंगडम में कोई मेडिसिन अगर आप देख रहे हैं तो पेशेंट के अंदर आपको ये तीन चीज़ें दिखेगी। पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उस सेंसिटिवनेस के कारण उसका खुद का कुछ रिएक्शन होगा, और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो वो, और अगर वो रिएक्शन नहीं है तो फिर उसके बाद उसकी एडेप्टेबिलिटी। तो तीन चीज़ें होती है, सेंसिटिविटी, रिएक्टिविटी और एडेप्टेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें जो है, ये जो भी स्टिमुलस उसको मिल रहा है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट उसका रिएक्शंस होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। बहुत कॉमन वर्जन जो प्लांट किंगडम के होते हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम के अगर पल्सेटिला की बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट है, अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो क्या हुआ, या तो वो उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर जाएगा, मुड़ जाएगा, या फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी पत्तियाँ झड़ जाएगी, उसके फूल झड़ जाएंगे। तो इट मीन्स आइदर द प्लांट इज एडेप्टेड, यानी कि उसको अडेप्ट करेगा। एडेप्ट लाइक कैसे कि या तो वो झुक गया है, उसने हवा के फ्लो को जाने दिया है, या फिर अगर वो वहाँ पे है खड़ा हुआ है तो वो उसकी पत्तियाँ और वो फूल उनको डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वो सिंपल सा एग्जांपल ये है कि एनी पेशेंट हु जस्ट गोट लव डिसअपॉइंटमेंट। तो लव, यहाँ पे प्लांट किंगडम की बात करें तो यहाँ पे प्लांट किंगडम की हमेशा ये होगा सेंसिटिविटी, रिएक्टिविटी और एडेप्टेबिलिटी। तो आपको कॉमन वर्जन क्या मिलेंगे कि कोई भी बात हो रही है या डिजीज़ हो रही है तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसके वर्जन ऐसे होंगे जो जो उसकी सेंसिटिविटी को हर्ट करेंगे। पेशेंट रोने लग जाएगा,
पेशेंट की यानी कि इनर फीलिंग को शो करेगा इनर कोर में। लाइक कि मैं अभी तक शौक में हूँ और कल तक जो बंदा कितनी केयर करता था, आज वो बंदा एकदम कैसे मूव ऑन करके चला गया। यानी कि उसको पता ही नहीं, या ऐसे वर्जन हो सकते हैं कि दूसरों की फीलिंग्स को, मतलब कहीं ना कहीं उस पूरी केस टेकिंग में सेंसिटिविटी आएगी, उसके इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो इमोशनली बात करेगा। जैसे कि यानी कि उसको नहीं पता क्या कि कुछ मेरी भी यानी कि सेंसिटिविटी है, कुछ मेरे भी इमोशंस हैं। तो ये इस टाइप की बातें होती है जो नॉर्मली प्लांट किंगडम में होती है, कि जैसे कि फीलिंग रिलेटेड बात होगी। और डिफ़िकल्ट टू कोप अप, द पेशेंट इज़ ट्राइंग टू कोप अप बट द पेशेंट इज़ नॉट एबल और कुडंट कोप अप फ्रॉम दैट सिचुएशन। दैट इज़ ए कॉमन, कि वो कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा है कुछ कि यार ऐसा थोड़ी होता है। जैसे कि इग्नेशिया की बात करेंगे, इंजस्टिस कांट सपोर्ट, तो वो पूरी जर्नी में आप देखोगे एक बार तो बात होगी कि मतलब मैंने इतना किया है तो क्या इतना सा नहीं बनता है क्या, लाइक। और या फिर कि मेरी कोई मॉरल फीलिंग या मेरी भी कुछ सेंसिटिविटी है, मेरी भी कुछ इमोशंस हैं। पल्सेटिला, इग्नेशिया, इनके कॉमन वर्जन जब आप देखेंगे तो हमको ऐसी चीज़ें मिलेगी। और नॉर्मली की वीपिंग लेडी, पल्सेटिला, बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट इज ट्राइंग टू डिलीवर्ड हिज इमोशंस। तो जब भी कभी आपको ऐसे केस टेकिंग मिलती है जहाँ पे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, द पेशेंट इज प्रॉपरली इम्पेक्टिंग ऑन इमोशंस, frequently impacting on emotions, frequently narrating his emotional words और weeping disposition like conditions, तो वहाँ पे आप नॉर्मली आप प्लांट किंगडम की तरफ जा सकते हैं। और अधिकतर आपको ये देखने को मिलेगा कि वो पेशेंट उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहा है। इग्नेशिया, जैसा आप इग्नेशिया में आप देखेंगे तो रेजिग्नेशन मिलेगा आपको। रेजिग्नेशन मतलब कि वो रिजाइन कर चुका है उस कंडीशन को लेके। पल्सिटिला में आपको यील्डिंग दिखेगा, तो वो यील्डिंग मतलब कि वो कहीं ना कहीं उसको सरेंडर कर चुका है अपने सिचुएशन के अगेंस्ट। जेल्सियम में आप देखेंगे विल, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विल मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। तो देखेंगे आप जेल्सियम में अगेन कि वहाँ पे वो सरेंडर कर रहा है, वो पेशेंट झुक गया है उस कंडीशन के सामने। क्यों? क्योंकि वो उससे कॉप अप नहीं कर पा रहा है। तो ये नॉर्मली एक प्लांट किंगडम की बात होते हैं। मैं अभी केवल बेसिक जो किंगडम है उन किंगडम की थीम की बात करूँगा, फिर अपन आने वाले अपकमिंग जो क्लासेस होगी उन क्लासेस में हम बात करेंगे कि इनके बाद में प्लांट की किंगडम के बाद प्लांट की जो फैमिलीज़ हैं उन फैमिलीज़ की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि लोगिनियसी हो गया, एनाकार्डियसी हो गया। तो इनके एक एक सिम्टम है और सिम्टम के साथ उनके मेडिसिन का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर सभी को ऐड कर लेते तो वो ये सेशन बहुत बड़ा हो जाता और बहुत मिक्सअप हो जाता। तो मैं चाहूँगा अभी कि इस सेशन में हम केवल एक मेजरली बड़ा एक ब्रॉड आइडिया ले लें अपन कि प्लांट किंगडम की थीम कैसे होती है, वापिस वेजिटेबल ऐसे। तो देट वाज द प्रॉपर थीम ऑफ प्लांट, जहाँ पे इमोशंस की बात होगी, जहाँ पे वो कोप अप उस कंडीशन से वो कोप अप करने की कोशिश कर रहा है पर वो कर नहीं पा रहा है। और ये जब आप इग्नेशिया की जर्नी देखेंगे, आप पल्सेटिला की जर्नी देखेंगे, आप अगर इवन ओपियम की जर्नी देखो, लास्ट में डिलीरियस स्टेज आती है, इवन बिकॉज द पेशेंट इज नॉट अनेबल टू कोप अप फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट इज़ वाई डिलीरियस सिम्टम उसमें मिलेंगे आपको। तो ये हुआ प्लांट किंगडम, जहाँ पे इमोशंस रहेंगे और रेजिग्नेशन रहेगा क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पा रहा है उससे। सेकेंड बात आती है मिनरल्स की। अब मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ, एक सिंपल मिनरल इज व्हाट? whenever any disturbance in the structure of the mineral, that mineral particular lose his own identity। H2O है, H2O से एक H निकल गया तो वो जल नहीं रहा, अब वो पानी नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट मीन्स आप इससे पकड़ सकते हैं एक बार कि मिनरल की थीम कैसी होगी। मिनरल की थीम होगी अधिकतर स्ट्रक्चर, राइट। कि अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगेन मैं वही एग्जांपल लूँगा आपको कि एक गर्ल हु जस्ट गॉट ब्रेकअप और वहाँ पे ब्रेकअप हुई, जैसे कि प्लांट में बात थी तो इमोशंस की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या बात होगा? यहाँ पे बात हो रही है कि मैंने उसके साथ क्या क्या चीज़ें सोच रखी थी, मैंने उसकी लाइफ में कितना इन्वॉल्व कर लिया था, मैंने क्या क्या सपने देख रखे थे। नाउ ही इज़ गॉन। इट मीन्स वहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, यहाँ पे लेकिंग की बात होगी। लेकिंग मतलब क्या? स्ट्रक्चर। एक मिनरल हमेशा एक स्ट्रक्चर की बात करेगा, एक मेंटेनेंस की बात करेगा। तो वो कहीं ना कहीं सब मैंने उसके साथ ज़िंदगी जोड़ रखी थी, लाइक उसने एक स्ट्रक्चर बना रखा था, वो मिस हो गया, वो लूज़ हो गया, वो कहीं ना कहीं लेक्यूना हो गया उसमें। उसने कुछ प्लान किया था उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके, तो उस पर्सन को लेके उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। दैट इज़ मिनरल थीम बेसिकली। तो मिनरल की थीम में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट की डिज़ायर मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर को भी आप देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में कुछ मिस हुआ और वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो
उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए उसका एक भी एटम या परमाणु अणु जो भी होते हैं वो चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। सेम चीज़ उस पेशेंट के साथ होता है कि वो रिलेशन के लिए अगर कोई बात कर रहा है तो वो फाइनेंशियली हो सकता है, वो इकोनॉमिकली हो सकता है, वो इमोशनली सपोर्ट की यानी कि उसमें डिज़ायर रहेगी कहीं ना कहीं, तो बात करेगा उसकी। जैसे कि अपन नाइट्रोम्यूर की बात करते हैं, तो नाइट्रोम्यूर में आप देखो एक बार कि वो ड्राइनेस, वो उसको बात केवल वो क्या कर रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली जब ड्राई हो जाता है, तो ड्राई के बाद देखा होगा आपने कि उसको पेशेंट बैठा हुआ है लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो पिंच करेगा, और पिंच इसलिए कि मैं इस पर डिपेंडेंट थी, जैसे कि सपोर्ट, मैं इस पर डिपेंडेंट थी और देखो ये छोड़ के जा रहा है मेरे को, या हमने हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी अगेन एक स्ट्रक्चर, फैमिली है, बच्चे बच्ची हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो जा रहा है, अगर कोई मूव ऑन कर रहा है तो इट मीन्स इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, अगेन और हम की बात करेंगे, या फिर एंजाइटी कॉन्साइसिस अबाउट, तो उसको और हम की वापस मूव कर सकते हैं। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं इस मिनरल किंगडम में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो समथिंग लेकिंग, लैक ऑफ स्ट्रक्चर और लाइक एक्सटर्नल सपोर्ट, दैट सपोर्ट इज गोइंग टू मिसिंग और हैज़ बीन मिस्ड। तो ये चीज़ उस मिनरल किंगडम में आपको दिखेगी, जहाँ पे आप इमोशन की बात नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत छोटे से कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे कि इमोशनल बात हो रही है, आप उस प्लांट किंगडम पे जा रहे हैं, पर बाद में आपको पता लगता है कि उस इमोशनल थीम के पीछे सपोर्ट की डिज़ायर थी, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, मॉरल सपोर्ट हो गया, या फिर उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट हो गया, तो ये इस टाइप के। या फिर हो सकता है कि वो कैलकेरिया की तरफ जा रहा हो और वो यानी कि सिक्योरिटी की डिज़ायर कर रहा हो, अगेन सिक्योरिटी इट मीन्स सपोर्ट। तो दैट इज़ अ बेसिक थीम वो जो मिनरल के लिए रिप्रेजेंट करेगी। अब एनिमल किंगडम, जो आपको आपने लगता होगा आपको, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट, एनिमल इज़ द बेसिक थीम फॉर द एनिमल इज दैट इज़ सर्वाइवल। अब सर्वाइवल की बात आई, जैसे प्लांट की बात की, सेंसिटिविटी की बात हुई, जब ब्रेकअप की बात हुई उसके बाद वो सेंसिटिव इमोशंस, रोना हो रहा है। मिनरल की बात हो रही है तो सपोर्ट डिज़ायर हो रही है, लैक कहीं ना कहीं समथिंग मिसिंग हो रहा है, लैक ऑफ सपोर्ट हो रहा है। एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको कंपटीशन दिखेगा, यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखेगा। कंपैरिजन क्यों? जैसे कि नॉर्मल वर्जन, मेरे में क्या कमी थी, अब तो उसको दिखाऊंगी मैं। अब गौर करो एक बार, और ये बहुत कॉमन वर्जन है जो हमें आप क्लिनिक पे मिलते हैं देखने को, कि अब तो मुझे दिखाना पड़ेगा। रिवोल्यूशन हो गया, अब रिवोल्यूशन पे आप अगर मार्को रूम पे जा रहे हैं, नहीं, रिवोल्यूशन मतलब वो कि उससे बदला लेना है, बदला इन द सेंस कि उसके खुद को प्रूव करना है, बदला इसलिए नहीं कि उसको डाउन करना है, बदला उसको लेना है कि मुझे प्रूव करना है मैं क्या हूँ, तो मैं दिखाऊंगी उसको, और वो खुद को क्या समझता है, खुद को क्या समझता है, इट मीन्स मैं भी कुछ हूँ, पर वो मेरे से ज़्यादा कुछ समझ रहा है अपने आप को, तो खुद को फील करेगी जैसे कि मेरे में कोई कमी थोड़ी थी, और अभी जो जिसके साथ घूम रहा है वो कौन सी बहुत अच्छी है, वो भी एक दिन कर जाएगी, निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन बातों में आप देखो एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, खुद के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, फाइट की बात हो रही है, खुद को मैं भी कुछ हूँ इसकी बात हो रही है, कंपटीशन की बात हो रही है, एक एम्बिशन रिलेटेड बात हो रही है। तो वो जो आपको एनिमल थीम में दिखेगी। एनिमल अगेन देखो आपको कि एक हर एनिमल की एक टेरिटरी होती है, आपने देखा होगा जो हमने 11th-12th में जो बायोलॉजी पढ़ी थी, तो हर एक पर्सन अपनी एक टेरिटरी लेके चलता है। आप अगर घर में हैं तो घर में भी आप एक टेरिटरी रखते हैं, उस टेरिटरी में आप इंटरफियर पसंद नहीं करते हैं। तो वैसे ही जब आप एनिमल किंगडम की बात करें तो आपको एनिमल उस किंगडम, उस थीम में, उस पेशेंट की केस टेकिंग में आपको उसको एक दिखेगा कि यार कहीं ना कहीं इसके पर्सनल इंटरफियर हो रहा है, वो चीज़ दिखेगी आपको। इंटरफियर वो पसंद नहीं कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, जब वो पर्सनल जो स्पेस है उस पर्सनल स्पेस में, और स्पेस इट मीन्स, स्पेस मीन्स खुद का जो मेरा एरिया है, खुद की मेरी जो आइडेंटिटी है, दैट इज़, तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी उसके लिए बात करेगा। अगेन मैं छोटा सा एक मगअप करूँगा, जैसे कि वही ब्रेकअप के अपन सिचुएशन लेंगे, और ब्रेकअप सिचुएशन पे सबसे पहले प्लांट की बात होगी, तो प्लांट हमेशा सेंसिटिविटी की बात करेगा कि देखो उसका कोई इमोशंस ही नहीं है, हमारे इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है, और ऐसे कोई डिच करता है क्या, ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या, दैट इज़, यहाँ पे इमोशंस की बात हुई। अब आप देखो एक बार सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे कोई छोड़ के जाता है, अब आपका लीडिंग क्वेश्चन हुआ कि उसने छोड़ के जाने से आपके पीछे आपको क्या फील होता है। अब फील होता है सर मैंने उसके लिए बहुत सारे ड्रीम्स देख रखे थे, हमने बहुत सारी प्लानिंग करी, दैट इज अगेन आप इमोशन से एंट्री किया, लेकिन बाद में पता लगा कि इमोशन के पीछे उसका सपोर्ट डिज़ायर है, तो यहाँ पे वो उस पर मेंटल किंगडम पे आ गया। बट इमोशंस की नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है,
सर मतलब मेरी भी तो कुछ इमोशंस हैं। अगर आपके लीडिंग क्वेश्चन के बाद उसके आंसर ये है कि सर हमारे भी कोई इमोशन है ना, उसको पता है एकदम से छोड़ के चला गया मेरे को। मैं मतलब मैं कैसी किस कंडीशन से गुजर रही हूँ, मैं कोप अप कैसे कर रही हूँ। पेशेंट कभी नहीं बोलेगा कोप अप मतलब, पर ये हमें ऑब्जर्व करना है कि वो पेशेंट कहीं ना कहीं अभी भी उस कोप अप की कंडीशन में है, अभी ऊपर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली इन्वॉल्व है। तो दैट इज़ प्लांट किंगडम। बट कहीं ना कहीं सपोर्ट अब आ गया कि हाँ छोड़ के ऐसे कोई जाता है क्या। तो सर देखो, यानी कि मैंने उसके साथ इतना टाइम बिताया है, मेरे इतने सारे एक्सपेंसेस हो गए। इवन दैट टाइप ऑफ टॉक्स भी हो सकती है कि देखो इतने सारे एक्सपेंसेस है और हम मुझे लगा था कि हम दोनों मिलके इसको प्रिपेयर कर देंगे, इसको फुलफिल कर देंगे, इसको रिकवर कर लेंगे। उसके लिए हमने फ्लैट देख रखा है वहाँ पे, वो फ्लोट देखो आप। अगेन सपोर्ट डिज़ायर कि मैं अकेली रहूँगी तो शायद हो सकता है डबल रेंट पे करना पड़े, पर हम दोनों मिल जाएंगे तो एक रेंट का डिवाइडेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगेन सपोर्ट डिज़ायर, ठीक है। अगर कहीं पे मूव रात को उन्हीं की लेट जॉब से आ रहे हैं तो सर सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा, अगर वो साथ में रहता है तो चलो ठीक है, मैं सेफ फील करती हूँ। अगेन सपोर्ट डिज़ायर, दैट इज़ थीम ऑफ मिनरल। क्यों? क्योंकि मिनरल में एक अणु परमाणु कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बिल्कुल। थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंज हुआ तो वो पूरा उस प्लांट, उसकी मेटल की, उसकी जो धातु की जो है वो उसकी क्वालिटी ही चेंज हो जाएगी, वो उसका कुछ नेचर ही चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो स्ट्रक्चर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ हुई और बहुत कुछ चेंज हो गया। तो दैट इज़ मिनरल थीम। एनिमल थीम जहाँ पे सर्वाइवल की बात होगी, दैट लेडी कैन गो बियॉन्ड अलोन, अकेली जा सकती है खुद को प्रूव करने के लिए। लाइक ऐसे इसमें आप जब देखेंगे और भी बहुत सारी ऐसे मेडिसिन हैं जो एनिमल किंगडम से हैं। क्रोकस सेटाइवस देख सकते हैं आप। तो इन मेडिसिन में आपको दिखेगा क्रोकस, सॉरी वो प्लांट किंगडम से आ गया वापस। जैसे अपन वेनम वाली मेडिसिन की बात करते हैं, क्रोटेलस हॉरिडस, लैकेसिस, तो इनमें आपको कहीं ना कहीं सर्वाइवल की एक थीम दिखेगी। लैकेसिस अपने आप में सर्वाइवल है, तो ये एक थीम रहती है एनिमल की। अब अगेन प्लांट किंगडम जहाँ पे सर्वाइवल सेंसिटिविटी की बात होगी, रिएक्टिविटी की बात होगी, कोप अप की बात होगी, एनिमल में फाइटिंग की बात होगी, और मिनरल में बिल्डिंग, मेंटेन द स्ट्रक्चर, मेंटेन द रिलेशनशिप, सपोर्ट डिज़ायर यहाँ पर रहेगा। अब एक छोटा सा केस देखता हूँ मैं, और इस केस से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होगी। और जैसा कि अभी अपन ने, जैसे डॉक्टर हेमलता ने जो अभी कोई केस शेयर किया था, देखो क्या होता है कि पेशेंट आपके पास जितना लेट आएगा किसी भी डिजीज़ कंडीशन में, उतना ही वो माइंड मेकअप उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसका। और स्पेशली अगर कोई आदमी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से विजिट करके आ रहा है, उसने 30, 200, 1M, 10M जो भी दिया है, दैट विल डेफिनेटली अल्टर द पेशेंट्स माइंड, डेफिनेटली। एक पेशेंट है जो आर्सेनिक का पेशेंट है, स्टार्टिंग में आर्सेनिक का था, वो आर्सेनिक से सही होना चाहिए था। सही होना इट मीन्स लो डोज, 1 और 2 डोज। अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस है, थोड़ा फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ठीक है, बट उसको जब वो आर्सेनिक नहीं मिली और अगर उसके अकॉर्डिंग उसको कोई और मेडिसिन मिली जो पार्शियल मतलब ये कि 50%, 60% भी उसका मेंटल मैच कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उस पेशेंट को उस टाइम पे तो रिलीफ हो गया, पर जो 40% एक्स्ट्रा गया था ना, वो उसके मैनिपुलेट करेगा मेंटल को। और मेंटल को मैनिपुलेट करना इट मीन्स अगेन द पेशेंट come to you with a mixed mental state. That time you need to understand what is the prominent mental state of that patient, and that अब वो अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है सेक्सुअल वीकनेस के कारण, that was the primary concern, but the patient will take time. why? कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, या फिर वो सिक्रेटिव, या फिर 2 या 3 विजिट में उसने केवल ये कंफर्म किया कि ये डॉक्टर मेरी बातें कहीं शेयर नहीं करेगी या लीक नहीं करेगी। तो हो सकता है कि उसने 3 विजिट में आपको तो केवल ये बोला है, लेकिन इंक्वायरी की हो, और इंक्वायरी करने के बाद उसको पता लगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ हो। तो सच पेशेंट्स कैन सस्पिशियस हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हो सकता है, टिमिडिटी में भी हो सकता है, वो फियर बैट राइड ऑफ बिंग में भी हो सकता है। कई चीज़ें हैं जो खासकर ऐसे केसेस जहाँ पे मैनिपुलेटेड मेंटल स्टेट होती है, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो देखनी होती है। अब ये मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इस एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें केस टेकिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। क्योंकि जब आप केस टेकिंग लेने लगेंगे किसी भी पेशेंट की, तो आपको नंबर ऑफ सिम्टम मिलते हैं। अगर प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे तो उसकी एक एक लाइन पे, उसके एक एक वर्ड पे आपके पास मेंटल रूब्रिक बनेंगे, बट उनका रिलेशन क्या है आपस में, उनकी थ्रेड क्या बन रही है, और उस थ्रेड के बाद उस पेशेंट का कंसर्न क्या है डिजीज़ के अकॉर्डिंग, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर बोलता है कि कोई आया कि मुझे तो कुत्ते से डर लगता है, अब वो कुत्ते का डर उसके वाकई में उस कंडीशन में उसका बहुत ज़्यादा रोल है या नहीं है, ये बहुत मायने रखता है। आपने ले लिया फियर ऑफ डॉग, बट उस फियर ऑफ डॉग का
रिलेशन क्या है उसके साथ, ये बहुत मैटर रखता है। वैसे ही कोई पेशेंट आया और वो आते ही बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने कभी ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या। अब क्या पता उस पेशेंट का पिछले 5 साल 6 साल से कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है और वो उसको घसीट रहा है, उसको गोली दे रखी है कि हाँ हाँ सही हो जाएगा सही हो जाएगा। तो पेशेंट ऑब्वियसली 5 साल अगर किसी के पास स्पेंड कर चुका है तो वो आपके पास आएगा तो वो उस मेंटल स्टेट के साथ आएगा कि मुझे यहाँ पे कम से कम 5 साल नहीं लगे, क्योंकि मैं पैसे ऑलरेडी आई हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम फॉर द सेक ऑफ क्योर, बट स्टिल आई हैवंट गेट एनी रिलीफ और अप्रोप्रिएट रिलीफ। सो क्लियर सी बात है कि ऐसे टाइम पे जो पेशेंट आपके पास आएगा तो वो एक माइंड मेकअप के साथ आएगा। अगेन मैं वो बोला मैनिपुलेटेड माइंड, उसका एक्चुअल थीम नहीं है वो, पर वो मैनिपुलेटेड हो गया उस टाइम के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भी अपन ने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मिनरल किंगडम पढ़े, तो ए पेशेंट कम टू यू, सो द हेडिंग इज वाई इनर एसेंस इज इम्पोर्टेंट। what is the inner essence of the patient, why the patient come to you with fever, with whatever the patient have the suffering, have the pain, but what is the core, what is the inner essence of the patient, that is more important. So और जब inner essence आपको समझ में आ जाएगी तो आपको उस पेशेंट को क्रैक करना जाएगा, उस पेशेंट की नीड क्या है, कंसर्न क्या है, वो समझ में आ जाएगा आपको। तो ज़रूरी नहीं कि वो पेशेंट फीवर के साथ आया, फीवर सही करवाना आया, वो फीवर के साथ आपके पास आया है, हो सकता है उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही हो सकता है कि वो कंपटीशन की थीम लेके आया हो कि मैं अगर बीमार हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा तो मेरे आगे वाले क्लास वाले आगे निकल जाएंगे। तो कंसर्न ढूंढना बहुत ज़रूरी है और वही आपको मेडिसिन पे पहुँचाएगा। सो दिस इज़ ए केस, ए पेशेंट विद a well organized dress with well organized in all manner, अपीयरेंस ले लो, उसके बाल कटिंग ले लो, उसकी शेव ले लो, हर चीज़ में वो इतना सिस्टमेटिक है बिल्कुल, और इवन वो मेडिकल रिकॉर्ड्स भी आपके साथ शो कर रहा है, और वो मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी वो इतना सिस्टमेटिक है कि उसने डेट वाइज अपनी फाइलें जमा रखी है। एंड दैट पेशेंट कम टू यू एंड यानी कि ग्रीटिंग करता है आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता है और बात करता है बहुत पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी फालतू बात नहीं। बाद में आपको फर्दर केस टेकिंग पे पता लगता है कि दैट पेशेंट इज़ अ जनरल मैनेजर और विथ ए एस्टीम पोस्ट इन MNC। अब यहाँ पे उसको इस अपीयरेंस और इस ऑब्जर्वेशन से आपके दिमाग में कौन सा किंगडम आया? बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, फास्टिडियस। मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर लिया और बता दूँ, फास्टिडियस है, बिल्कुल क्लीन शेव्ड है। आ जाओ कमेंट बॉक्स में कि ये जब इतना सब देखते हैं, इन सब देखने के बाद आपको क्या उसकी दिमाग में, आपके दिमाग में फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट जो इंप्रेशन है वो उसमें आपकी कौन सी मेटल कौन सा किंगडम आया आपके दिमाग में? ऑब्वियसली मिनरल किंगडम। क्यों? क्योंकि वो फास्टिडियस है, डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, ऑरम के जैसे। फास्टिडियस है सल्फर के यानी कि आर्सेनिक के जैसे है। रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर प्रॉपर प्लेस, सल्फर जैसा हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास थीम आई जो मिनरल किंगडम की थी, तो आपके दिमाग में क्या माइंड में कब आ गया कि आप ये तो पेशेंट मिनरल किंगडम से है। नाउ अब यहाँ पे बात होती है कि उसी टाइम आप जब केस टेकिंग स्टार्ट करते हैं तो पता लगता है कि उस पेशेंट को अभी पिछली जो भी डील थी, जो किसी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे एम्प्लॉय के साथ थी, और उसको ऊपर से प्रेशर आया कि भाई ये डील कैंसिल करनी है आपको, और डील कैंसिल हुई। उसके बाद वही पेशेंट उसको यानी कि उस ऑफिसर के द्वारा थ्रेट मिलती है कि भाई तू डील कैंसिल कर रहा है, अब देख लेना, तू तेरा कुछ होता है तो फिर बाद में ना, जो तू खुद भरोसा है, मतलब हम इसके रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब नाउ द पेशेंट इज कम टू फियर, एंजाइटी, एस्केप अटेम्प्ट टू। जो पेशेंट पहले मिनरल किंगडम पे था, अब वो इमोशनल ड्रामा में फंस गया। फियर इज इमोशंस, एंजाइटी इमोशन, किल, फियर ऑफ बीइंग किल्ड, अगेन इमोशंस। अब कौन सा किंगडम आ गया अगेन? जहाँ पे पूरा इमोशंस किया गया। जब अब मिनरल किंगडम था, मिनरल से सीधा पेशेंट, वो सेम पेशेंट हैज़ बीन शिफ्टेड टू प्लांट किंगडम वेयर द पेशेंट वॉज टॉकिंग अबाउट इमोशंस। अब आप फर्दर केस टेकिंग करते हैं, और फर्दर केस टेकिंग और थोड़ा डीप केस टेकिंग में जाते हैं तो पता लगता है कि दैट पेशेंट हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ एब्यूजिव चाइल्डहुड, हिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट, हिस्ट्री ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, हिस्ट्री ऑफ बीटिंग। उसके घर वाले उसको बहुत मारते थे, और उस टाइम से उसके दिमाग में एक सेल्फ आइडेंटिटी को लेके इतना बड़ा जुनून डेवलप हो गया कि बस मुझे बड़ा होकर इनको दिखाना है। वो पेशेंट
यानी कि रेवेंजफुल हो गया, लेकिन रेवेंजफुल मतलब ये कि खुद को बिल्डअप करना है। नाउ द पेशेंट दैट मेडिसिन विच किंगडम कम टू योर माइंड, दैट इज एनिमल. Now the same patient, we have shared 3 situations where the patient has shifted to mineral, to plant, and then animal kingdom. So that is why the core essence, that is why the inner essence is important. So what is the involvement, what is the concern of the patient with the patient's condition, that is more important. ये कंसर्न जब ढूंढने लग जाएंगे ना, तो आपके लिए जो नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे. थीम क्या है, मतलब कि वो पेशेंट आपके पास आया, अब वो आप बोल रहा है कि जैसे ब्रेकअप की बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इवोल्यूट किया तो आपको क्या आया, सपोर्ट डिज़ायर आ गया. वैसे ही उसको थोड़ा स्क्रैचेस करना ज़रूरी है कि उस स्क्रैचेस करेंगे तो पता लगेगा उसकी इनर कोर क्या है, उसकी थीम क्या है, उसका एसेंस क्या है. सो ये चीज़ है. अब अगर मिनरल की किंगडम की भी बात करें तो मिनरल किंगडम में जैसे प्लांट किंगडम की मैंने बात की थी, फैमिलीज़ है बहुत सारी. मिनरल किंगडम की बात करें तो इसमें 1 से 7 तो रो है और 1 से 18 कॉलम है. हर कॉलम अपनी इंडिविजुअलिटी रखता है, अपनी एक पिक्यूरियस रखता है, अपना एक यूनिक कैरेक्टर रखता है. जो मैंने जो पिछले सेशंस लिए थे मैंने, क्यूप्रियम मेटेलिकम, ओरम मेटेलिकम, तो आपको पता होगा कि इनकी हर एक कॉलम की एक अपनी थीम है. जैसे कि मेटल किंगडम की बात करें, जो टिपिकल मेटल है, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम मेटेलिकम, Cu कॉपर मेटेलिकम, क्यूप्रियम मेटेलिकम और Au ओरम मेटेलिकम, तीनों जो है जो टिपिकल मेटल है. तो ये सर्वाइवल के लिए शो करती है. तो वैसे ही और मेटल जो और कॉलम है वो अपने किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर आर्सेनिक की अपन कॉलम देखें तो आर्सेनिक में ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो एंटीमनी की तरफ जाता है. वो आर्सेनिक से स्टार्ट होता है, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और फिर एंटीमनी की तरफ आती है बात. और देखेंगे आप ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो पेशेंट का जो क्राइटेरिया है, जो पेशेंट का फ्रेंड सर्किल है, वो और कम होता जाता है. लाइक फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस में उसका बहुत बड़ा एरिया है. अफेक्टेशन रिटर्न अफेक्टेशन मतलब कि वो अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन, मतलब कि वो जो किसी के साथ रिलेशन बना रहा है या किसी के साथ वो जो टाइम दे रहा है, तो वो उम्मीद करता है कि मेरे साथ भी वापस आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो. इसलिए फॉस्फोरस का पेशेंट जो होता है उसका बहुत बड़ा, उसका जो फ्रेंड सर्किल होता है, उसका जो ओरा होता है, उसका जो फ्रेंड सर्किल, उसकी कंपनी ले लो, वो बहुत बड़ी होती है. मतलब हर कोई फॉस्फोरस का जो इम्प्रेशनेबल है तो उसके साथ जो भी बैठेगा वो दोस्त बन जाएगा उसका. लेकिन फॉस्फोरस के बाद जब अपन आर्सेनिक की तरफ आते हैं, सेम उसके जस्ट नीचे, तो वहाँ पे देखते हैं आप, तो आर्सेनिक का फियर पॉवर्टी में भी है, डिविजन वेल्थ, कई चीज़ें हैं रूब्रिक जो उसको, और वापस बाइटिंग टेबलर्स में है. तो आप देखो तो वो फैमिली तक, उसका फ्रेंड सर्किल, जो उसका जो क्लोज रिलेशन है या उसकी जो कंपनी है, वो केवल सिमट के रह गई कहाँ पे, केवल उसकी फैमिली तक. इसके नीचे आप आएंगे एंटीमनी लाउड वन, और उसके बाद आएगा बोरेक्स जहाँ पे केवल मदर्स है. तो आप सोचो केवल एक कॉलम में कितने मेंटल्स हैं. जो एक मेंटल स्टार्ट हुआ था, लेकिन डिफ्रेंशिएशन उसी कोर में, उसी लाइन में आपके डिफ्रेंशिएशन अलग अलग हो गए. तो आप सोचो एक बार कि हर कॉलम की अपनी इंपॉर्टेंस है. उस कॉलम की जब आप डेप्थ में आप उसकी जो PQRS देखेंगे, उसकी इंडिविजुअलिटी देखेंगे, तो उसके बाद उन सब मेडिसिन के अपने आप में डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो जाएंगे, उनके सब कुछ क्लियर हो जाएंगे. तो मैं चाहूँगा कि अब इन प्लांट किंगडम को एक दिन लेंगे अपन, जिस प्लांट किंगडम में उसकी सब फैमिली, तो प्लांट किंगडम को एक बार वापस से रिपीट करेंगे, सेंसिटिविटी, कॉप-अप स्टेज, इन सब को. और फिर उसके बाद कहाँ पे लोगिनेसी वर्क करेगा, कहाँ पे क्या लोगिनेसी, एनाकार्डियसी, सभी के जो सिम्टम्स हैं, सभी का जो PQRS है या सभी के क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस जो हैं वो हम देखेंगे. हो सकता है उसी क्लास में या उसके आगे वाली क्लास में, क्योंकि मिनरल किंगडम अपने आप में बहुत बड़ा है. 7 तो रो है. अब एक रो को समझने में ही आपको एक लगभग 15 से 20 मिनट चाहिए. तो 7 रो को समझने के लिए एक पूरा सेशन उसके ऊपर. फिर कॉलम की बात करेंगे. तो ऐसे करके आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेट्रिया मेडिका की ऑलमोस्ट 80-90% मेडिसिन आपकी क्लियर हो जाएगी. आपको एक वो मेडिसिन, अगर सपोज आप अगर प्रैक्टिस में हैं तो आपको हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप कॉलेज अभी अगर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर के बीच में भी हैं तो आपको रिटर्न मटेरियल बहुत कुछ मिल जाएगा उनके लिए, कि किसी भी मेडिसिन की कोर थीम क्या होती है, क्योंकि ये आपके